अशोक महतो के कई नाम थे। कानून की नज़र में अशोक महतो अपराधी था। नवादा और शेखपुरा के लोगों के अंदर अशोक महतो के कई नाम चला करते हैं। कोई कहता है साधु, कोई कहता है अशोक सरकार, कोई कहता है अशोक सरदार। अशोक महतो की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू वो जब अशोक महतो खेत में जुताई का काम करता है, बुआई का काम करता है, जब वो नदी के किनारे बालू का खनन का काम करता है, वो ढुलाई का काम करता है। और दूसरा पहलू वो जब वो अखिलेश सिंह से डरता है, तो दूसरा अखिलेश सिंह को चुनौती भी देता है। 1998 से 2006 के बीच नवादा जिले में गैंग वॉर में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। कभी अशोक महतो के आदमी मारे जाते, तो कभी अशोक महतो दूसरे गांव में जाकर इसका बदला लेता। बिहार की ज्यादातर खेतीहर जमीन पर भूमिहारों का कब्जा हुआ करता था। वहां पर भूमिहारों का ही कंट्रोल चलता था। पिछड़ी जातियों के पास ज्यादा खेतीहर जमीन नहीं थी, इसलिए अशोक महतो ने इस इलाके में और साथ ही साथ पिछड़ी जाति में अपना दबदबा कायम करने के लिए उनके हक की और उनके न्याय की आवाज को बुलंद करना शुरू किया। जहां कहीं भी विवाद होता, कोई फसाद होता, अशोक महतो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता। इस तरीके से बकरी बरावा इलाके में सबसे पहले उसने अपना दबदबा कायम किया। धीरे धीरे करके अशोक महतो के खिलाफ मुकदमे थाने में दर्ज होते चले गए, तो पिछड़ी जातियों की जुबान पर अशोक महतो का नाम चढ़ने लगा और अशोक महतो का दबदबा कायम होने लगा। अशोक महतो का जिक्र उसमें था। अशोक महतो का दबदबा उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि भूमिहारों का एक सड़क से निकलना बंद करवा दिया था। नहीं, सब एकदम गलत बात है, अफवाह है। उधर भी एगो चोर था, चोर लड़ता था कि ऐसा करो तो हम लोग जात वोट देते, तोड़ो जात वोट देते। उकलो का नवादा कहानी है, इधर कुछ नहीं चर्चा। और नामों पूछिएगा यार तो कोई बताइए करेगा कि के है, इलाका कभी देखबो किया है, कौन घर कहाँ है, कोई आदमी ने चिन्ह जान है, इतना आदमी है पूछे नहीं कोई चिंता है कोई। तो क्यों लड़ने आ गए यहाँ पे? कौन लड़ने के लिए आएगा? तो कोई रोक है? ललन सिंह बहुत का बढ़िया नेता है, नहीं मिला कैंडिडेट तो अपना ककरो दे दिया। नहीं, हम तो चर्चा सुन रहे हैं कि ये लड़ाई तो बाहुबली वर्सेस बाहुबली वाली है। बाहुबली तो कोई नहीं है। आप है ना? ना, वो तो बाहुबली नहीं है। ट्रैक्टर से खेत जोतता था। हाँ, खेती करता था, दूसरा के खेत जोतते दिन भर चलता था। यह तो है, कहीं बाहुबली नहीं रहा है। बाहुबली अशोक महतो पर दर्जनों केसेस दर्ज हैं। इसमें मर्डर है, फिरौती, रंगदारी, अपहरण, छिनतई के ये केसेस हैं। लेकिन अशोक महतो की जिंदगी का सबसे काला अध्याय है साल 2006 मई महीने की रात, जब शेखपुरा के मणिपुर गांव में अशोक महतो के गैंग के लोगों ने धावा बोल दिया। 7 लोगों की हत्या की गई, इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि अशोक महतो का गैंग ज्यादातर लड़कियों को और महिलाओं को छोड़ दे रहा था, तो एक महिला ने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उसे लड़की बता दिया। अशोक महतो के गैंग के लोगों ने उसे सबके सामने पहले नंगा किया, ये चेक करने के लिए वो लड़की है या लड़का, और फिर जैसे ही पता चला वो लड़का है तो उसे गोलियों से भून डाला। जब ये बात पटना में बैठे हुए नीतीश कुमार को पता चली, तब उन्हें भी शेखपुरा आना पड़ा और यहीं से अशोक महतो का काउंटडाउन शुरू हुआ। बाहुबली अशोक महतो का टारगेट इस बार मुंगेर है। मुंगेर में मुकाबला ललन सिंह से है, लेकिन लड़ाई दूसरे बाहुबली से लड़ने की होगी, जो मुंगेर में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाहुबली भी ऐसे कि जिन्हें घोड़े पालने का शौक था, बग्घी से चलना पसंद करते थे, सोने का मुकुट पहनते थे,
इतना ही नहीं, अपने घर में पलने वाले पालतू जानवर, मवेशियों और कुत्तों को भी गले में सोने की सिकरी पहनाया करते थे। हम बात कर रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह की। साल 1970, एक छोटे से गांव का महज 9 साल का लड़का जिसे पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया। 6 साल के बाद एक बार फिर वो जेल जाता है। आज बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यहाँ तक कि यूएपीए जैसे मामले भी दर्ज हैं। अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं। बेउड जेल उनका नया पता है, लेकिन आज भी उनका जलवा जलाल उसी तरह से कायम है। जगह जगह लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं अनंत सिंह, लेकिन लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। 90 के दशक में अनंत सिंह की छवि रॉबिन हुड वाली थी। अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहना, उनकी मदद के लिए तैयार रहना। लेकिन जितनी बड़ी संख्या अनंत सिंह के चाहने वालों की है, उतनी ही संख्या उनसे डरने वालों की भी है।